क्या हो अगर गया लोकसभा से जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव वहां से हार जाएं। मैं आपको बता दूं ऐसा हो सकता है अगर आप वहां के जातीय गणित को समझे तो। वहां से महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं कुमार सर्वजीत, और कुमार सर्वजीत का खासा अनुभव बताया भी जा रहा है। वो बिहार के पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं और बोध गया से ही वो चुने हुए विधायक हैं। अब आपको वहां का जातीय गणित भी समझना पड़ेगा कि वहां का गणित क्या कहता है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं बात करूंगा आज गया लोकसभा सीट के बारे में, जो कि अभी हॉट सीट है। इसका वजह यह है कि वहां पहले फेज में चुनाव होने वाला है, यानी कल के दिन वहां पे मतदान होगा। पहले फेज में 4 लोकसभा सीटों पे बिहार में चुनाव हो रहे हैं, औरंगाबाद, नवादा, जमुई और गया। और आज हम बात करने वाले हैं गया के लोकसभा सीट के बारे में। मैं आपको बता रहा था कि बोध गया से ही कुमार सर्वजीत जो है वो विधायक हैं और वहां उनके लिए खासा असरदार ये सीट जो है वो रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, गया में उनकी पकड़ इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि 2004 में उनके पिता वहां से सांसद भी रह चुके हैं। वहीं अगर बात जीतन राम मांझी की करें तो जीतन राम मांझी का करियर भी खासा लंबा है, राजनीतिक करियर बहुत बड़ा है। लेकिन अगर गया की बात करें तो गया उन्हें ज्यादा जमा नहीं है, क्योंकि 2014 और 2019 में वो वहां से चुनाव हार चुके हैं। और 2024 में क्या होने वाला है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अगर एक नजर वहां के जातीय समीकरण पर डालें तो ऐसा कहा जा सकता है कि कुमार सर्वजीत वहां से चुनाव जीत जाए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि वहां वो जो सीट है, जो गया का सीट है, वो 56 सालों से आरक्षित सीट है और वहां पे अनुसूचित जाति का ही कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ सकता है। और इसी वजह से वहां जो है हर एक पार्टियां अपने हिसाब से जो भी कैंडिडेट है वहां मांझी कैंडिडेट ज्यादा उतारना पसंद करती है, क्योंकि 25 सालों से लगभग वहां पे मांझियों का कब्जा रहा है। वहां से मांझी चुनाव जीतते आ रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने गठबंधन एनडीए गठबंधन से जीतन राम मांझी को वहां से चुना है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जीतन राम मांझी जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के प्रमुख हैं, उनको मात्र एक सीट मिली और वो है गया का। लेकिन अगर गया के उस सीट पे भी वो हार जाते हैं तो एक तरीके से कहा जाएगा कि गया में उनका चुनावी तौर पे, राजनीतिक तौर पे पिंडदान हो गया। मैं आपको बता दूं कि गया में अगर एक तरीके से देखा जाए तो गया लोकसभा में जो जातीय समीकरण है वहां पे महादलित समुदाय के जो लोग हैं वो 2.5 लाख आते हैं। 2.5 लाख वोटर जो हैं वो महादलित समुदाय के हैं। सवर्ण वोटरों का भी वहां पे दबदबा रहता है। लेकिन अगर एम वाई समीकरण को भुनाने में आरजेडी कामयाब रही तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुमार सर्वजीत वहां से चुनाव जीत जाएं। 2 लाख मुस्लिम वोटर और 2.5 लाख यादव वोटर वाला लोकसभा सीट गया कहीं ना कहीं सर्वजीत को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो आरजेडी भी हमेशा से दलितों की बात की है, पिछड़ों की बात की है, अति पिछड़ों की बात की है और उसे आगे लाने का कार्य किया है। तो इस वजह से भी कुछ ना कुछ फायदा देखते हुए नजर आ रहा है सर्वजीत कुमार को। सर्वजीत कुमार की अगर बात करें तो वो पासवान जाति से आते हैं और पासवान वोटरों का भी खासा दबदबा देखा जाता है गया के लोकसभा सीट पे। तो इसका भी फायदा अगर एक तरीके से देखा जाए तो कुमार सर्वजीत को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें जीतन राम मांझी की तो जीतन राम मांझी के भी पक्ष में काफी वोटर हैं। जैसे वैश्य समुदाय के वोटर, 2 लाख वैश्य समुदाय के वहां पे वोटर हैं और ये माना जा रहा है कि भाई साहब ये बीजेपी के कोर वोटर हैं और ये वोट कर सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो जीतन राम मांझी को। और वहीं पे अगर राजपूत भूमिहार की भी बात की जाए तो 2,50,000 राजपूत और भूमिहार के वोटर वहां पे माने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जातीय समीकरण समझिए। लेकिन अगर एम वाई समीकरण भुनाने में आरजेडी कामयाब रहा, अगर 2 लाख वोटर मुसलमानों के और 2.5 लाख वोटर यादव के एक साथ हो जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो पूर्व चुनाव हुआ था और वहां से जो जीते हुए कैंडिडेट थे विजय कुमार जो कि जेडीयू के नेता थे, उनको 4.5 लाख वोट मिले थे लगभग, यानी 4,66,000 के समथिंग उनको वोट आए थे और वो वहां से चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पे वहां भी जीतन राम मांझी थे और उनको लगभग 3 लाख वोट आए थे। लेकिन अगर 4.5 लाख वोट, जो कि मैं बात कर रहा हूं बार बार, मुसलमानों के
2 लाख, यादवों के 2.5 लाख और कुछ अगर वोट बुनाने में कामयाब रह जाते हैं कुमार सर्वजीत, तो वहां से निश्चित तौर पे उनकी जो सीट है वो निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दें। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।